दोस्तों, आपका स्वागत है बोलती कहानियां में। दोस्तों, चाहे भूखे मर जाना, लेकिन इन 5 लोगों से कभी मदद मत मांगना। एक कौवे ने 5 ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं। इन प्रेरणादायक बातों से आपको ऐसी सीख मिलेगी जो आपने आज तक न सोची होगी और ना ही सुनी होगी। दोस्तों, एक कौवे ने बहुत सही बात कही है कि चाहे भूखे मर जाना, मगर इन 5 लोगों से कभी मदद मत मांगना। आइए इस बारे में एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक समय की बात है कि एक जंगल में बहुत ही भीषण अकाल पड़ गया था। पूरे वर्ष में पानी की एक बूंद भी उस जंगल की जमीन पर नहीं पड़ी। चारों तरफ सूखा ही सूखा था। इन हालातों में जंगल के सभी पशुओं और पक्षियों के लिए खाने और पीने के पानी की भारी समस्या पैदा हो गई और उनके भूखे मरने की परिस्थिति हो गई। इसलिए उस जंगल को छोड़कर सभी पशु और पक्षी अब दूसरे राज्यों के जंगलों की ओर जाने लगे थे। दोस्तों, उसी जंगल में एक कौवा और कौवी का जोड़ा भी रहता था। एक दिन वो कौवा और कौवी का जोड़ा एक वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ था। वह कौवी बहुत ही भूखी थी, क्योंकि 2-3 दिन से उन दोनों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। दोनों डाली पर बैठे बैठे बहुत ही निराश और मायूसी से खाने की तलाश में इधर उधर देख रहे थे। तभी अचानक कौवी ने देखा कि एक लोमड़ी अपने मुंह में एक मांस का टुकड़ा दबाए हुए उसी वृक्ष के नीचे से गुजर रही होती है। कौवी ने जब ये देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। तुरंत कौवी ने उस लोमड़ी से कहा कि लोमड़ी बहन, मैं 3 दिन से भूखी हूँ। अगर आप इसमें से थोड़ा सा मांस का टुकड़ा हमें दे दो तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, जिससे मेरी भूख कुछ शांत हो जाएगी, नहीं तो भूख के मारे मेरा दम निकल जाएगा। लोमड़ी ने देखा कि कौवी अपने साथी कौवे के साथ पेड़ पर बैठी है। ये तो हम सभी जानते हैं कि लोमड़ी बहुत चालाक होती है। लोमड़ी ने विचार किया कि इस मांस के टुकड़े से तो पूरी तरह मेरा भी पेट नहीं भरेगा। यह अच्छा मौका है, इस कौवी को अपने पास बुलाती हूँ और जैसे ही यह मेरे पास आएगी तो मैं इसको मारकर खा जाऊंगी और मेरा पेट भर जाएगा। दोस्तों, ऐसा सोचकर उस लोमड़ी ने कौवी से कहा कि कोई बात नहीं, तुम नीचे आ जाओ, मैं और तुम दोनों एक साथ बैठकर इस मांस के टुकड़े को खाएंगे। कौवी यह सुनते ही तुरंत लोमड़ी के पास नीचे जाने को तैयार हो जाती है और जब वो कौवी नीचे जाने वाली होती है तो कौवा उसको रोककर कौवी से कहने लगता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? अरे, ये हमारी और तुम्हारी दुश्मन है। ये एक शिकारन है। अगर तुम नीचे गई तो ये मांस के टुकड़े को छोड़ देगी और तुम्हें मारकर खा जाएगी। कौवी बोली कि मैं नीचे जरूर जाऊंगी, ये हमारे साथ ऐसा नहीं करेगी। कौवा फिर उसको समझाता है कि तुम मेरी बात को समझो, उसके पास मत जाओ, नहीं तो ये तुमको मार कर खा जाएगी। कौवी फिर भी कौवे की बात को नहीं समझती है तो कौवा कहता है कि मैं तुम्हें समझाने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। पहले तुम मेरी ये कहानी सुनो और फिर भी तुम्हें लगे कि तुमको लोमड़ी के पास नीचे जाना है तो चली जाना। कौवी वापस से डाल पर बैठ जाती है और कौवे की बात को सुनने लगती है। कौवा कहने लगा, कुछ समय पहले की बात है, इसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के खोखले तने में एक तोता और मैना का जोड़ा रहता था और उसी बरगद की जड़ की खोह में एक सांप रहता था। मैना जब भी अंडे दिया करती थी तब वह सांप उस तोते और मैना की अनुपस्थिति में उनके अंडों को खा जाया करता था। जब भी तोता और मैना भोजन की तलाश में जाते तभी वह सांप उनके अंडे खा जाता था। 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ कि अंडों से बच्चे पैदा हो गए तो सर्प उन बच्चों को भी खा गया। इस सब से मैना बहुत दुखी होती थी, क्योंकि उसके साथ में ऐसा कई बार हुआ।
एक दिन तोता और मैना दोनों दुखी मन से एक डाल पर बैठकर रो रहे थे। तब तक क्या देखा कि उसी बरगद की डाल पर एक बुगला पक्षी आकर के बैठ जाता है। बुगले ने जैसे ही देखा कि मैना बैठी रो रही है तो बुगले ने पूछा कि क्या हुआ, तुम दोनों क्यों रो रहे हो। मैना ने अपनी सारी कहानी बुगले को सुना डाली और कहा कि मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। मैंने जितनी बार अंडे दिए हैं और उनसे बच्चे निकले, उन सबको नीचे वाली खोह में रहने वाला सांप खा जाता है। हम दोनों इस बात से बहुत परेशान हैं क्योंकि हम उससे ना तो लड़ सकते हैं और ना ही अपना बदला ले सकते हैं। वो बहुत ही क्रूर और दुष्ट है। मैना की ऐसी दर्द भरी कहानी सुनकर बुगले को तरस आ जाता है और बुगला कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, पास में ही एक तालाब है, वहां से छोटी छोटी मछलियां पकड़ कर लाएंगे। यह सुनकर मैना बोली कि हम आपकी बात को समझे नहीं। तब बुगला समझाता है कि जब दुश्मन भारी पड़ जाए, जब शत्रु बड़ा हो, पहलवान हो और आप उससे ना लड़ सको, तो उसे बुद्धिमानी से हराना चाहिए। मैना ने कहा, वो कैसे? तो बुगला समझाता है, तालाब से छोटी छोटी मछलियां पकड़ कर लाएंगे और यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक नेवले का बिल है। नेवले के बिल के बाहर एक मछली डाल देंगे और फिर नेवले के बिल से लेकर सर्प के बिल के बाहर तक थोड़ी थोड़ी दूर पर उन छोटी मछलियों को डाल देंगे। नेवला जब अपने बिल से बाहर निकलेगा तो मछलियों को खाते खाते वो सांप के बिल तक पहुंच जाएगा। जब नेवला सांप को देखेगा तो वह सांप को मार देगा और तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, मैना ने जब बुगले की ऐसी बातें सुनी तो उसको भरोसा हो गया। मैना अपने तोते को साथ लेकर बुगले के साथ जाती है और तालाब से मछलियों को पकड़ते हैं। पहली मछली नेवले के बिल के दरवाजे पर रख दी, उसके बाद फिर मछलियां पकड़ कर लाए और इस प्रकार मछलियां रखते रखते आखिरी मछली सांप की खोह के दरवाजे पर रख देते हैं। इतना सब कुछ करके वो तीनों बरगद की ऊंची डाल पर बैठ जाते हैं। बुगला तोता और मैना से कहता है कि अब थोड़ी देर इंतजार करो और देखो कि क्या नज़ारा होता है। थोड़ी देर बाद जब नेवला अपने बिल से बाहर निकलता है तो उसे अपने बिल के बाहर मछली पड़ी हुई दिखी। तो नेवले ने भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रभु, आज तो आप मुझ पर बड़े मेहरबान हो कि भोजन खुद चलकर मेरे दरवाजे तक आ गया। नेवले ने उस मछली को खा लिया और देखा कि कुछ दूरी पर एक और मछली पड़ी है। नेवला ऐसे ही मछलियों को खाते खाते उसी सांप के रहने के स्थान पर पहुंच गया। फिर नेवले ने विचार किया कि इसका क्या कारण है कि मुझे इस तरह से मछलियां मिलती रहीं और मैं उनको खाते खाते यहाँ तक पहुंच गया। लगता है कि ये किसी का घर है। पता नहीं किसी ने मेरे साथ कोई चालबाजी तो नहीं की है। वह नेवला यह सब सोचकर उस सांप की खोह के पास छिपकर बैठ गया और इंतजार करा कि अगर इस खोह में कोई होगा तो जरूर बाहर निकलेगा। दोस्तों, इधर इस सब से अनजान सांप कुछ समय बाद अपने खोह से अपने बिल से बाहर निकलता है। सांप को देखकर नेवले ने सोचा कि ये सब इस सांप की मेरे खिलाफ कोई चाल है। ये तो हम सब जानते हैं कि सांप और नेवले की कट्टर दुश्मनी होती है। अब वहां नेवले और सांप में जबरदस्त लड़ाई होने लगती है और लड़ते लड़ते अंत में नेवले ने सांप को मार दिया। यह देखकर मैना बहुत खुश होती है और उस वृक्ष की डाली से आवाज लगाती है कि नेवला भैया, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि इस सांप की वजह से हम बहुत परेशान थे। आज आपने हमारे दुश्मन को मार दिया। आपका मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ। मैना बहुत प्रसन्न थी। इधर नेवले ने देखा कि ऊपर डाल पर तोता और मैना का जोड़ा बैठा हुआ है तो नेवला समझ गया
कि ये सब जाल इन्होंने ही बनाया था। मैना ने सारी कहानी नेवले को सुनाई। उसके बाद में नेवला बोला कि मैना, क्या तुम ऊपर बैठकर ही मुझे धन्यवाद देती रहोगी या नीचे आकर भी धन्यवाद बोलोगी? दोस्तों, वह मैना डाल से उड़कर नेवले के पास पहुंचकर जैसे ही जमीन पर बैठती है तो नेवला उस पर भी वार कर देता है और उसे मारकर खा जाता है। तोता ऊपर डाल पर बैठकर सोचता है कि एक दुश्मन से छुटकारा मिला नहीं कि तब तक दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गए। दोस्तों, कौवा यही समझाता हुआ कौवी से कहता है, एक दुश्मन के चंगुल से बचें और दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंसकर वो मैना मर जाती है, क्योंकि उसने भरोसा कर लिया और वो भूल गई थी कि ये नेवला उसका दुश्मन है, ये उसे नहीं छोड़ेगा। इसलिए कौवी, तुम इस लोमड़ी के पास ना जाओ, ये हमारी दुश्मन है, ये तुमको मार देगी। कौवा बोला, मेरी बात गौर से सुनो, इन 5 लोगों से मदद की भी कभी नहीं मांगनी चाहिए। पहला है अपना दुश्मन। यदि आप अपने दुश्मन के पास मदद मांगने जाओगे तो वह मदद नहीं करेगा, आप पर वार करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको मार भी सकता है। इसलिए कभी भी दुश्मन से मदद की भीख मत मांगना। दूसरा है अभिमानी, घमंडी। अभिमानी आदमी के पास भी मदद की भीख मांगने मत जाना, चाहे मर जाना, क्योंकि अगर अभिमान गए तो वो घमंड में आकर तुम्हारा अपमान कर देगा और देगा कुछ भी नहीं। तीसरा है कपटी। कपटी आदमी के पास भी कभी मदद मांगने मत जाना, क्योंकि कपटी जो होते हैं वो कपट भरे ही शब्द कहते हैं और कपट ही करते हैं। वो मदद तो नहीं करेंगे, लेकिन अपने कपट से तुम्हें कहीं ना कहीं फंसा देंगे, तुमसे खुद फायदा उठा लेंगे और तुमको छोड़ देंगे। इससे तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कपटी इंसान से भी मदद मांगने कभी मत जाना। चौथा है नशेबाज आदमी। नशेबाज आदमी से भी कभी मदद की भी मांगने मत जाना। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में खड़े हैं, आपको कोई वाहन नहीं मिल रहा और बाइक वाला कोई नशेबाज आदमी कहीं से आ गया, आपने उसको हाथ दिया और उसने अपनी बाइक को रोक दिया और उसकी बाइक पर आप बैठ गए, क्योंकि वो तो नशे में है। हम सब जानते हैं कि नशे में आदमी बाइक और वाहन को कैसे चलाता है। कहीं ना कहीं ले जाकर वो ठोक देगा या कहीं गड्ढे में डाल देगा, खुद भी मरेगा और आपको भी मार देगा। नशेबाज आदमी की ना अपनी कोई इज्जत होती है और ना ही वो आपकी इज्जत की परवाह करेगा। नशेबाज आदमी के पास जाने से आपकी बेइज्जती भी पक्की है। इसलिए कभी भी नशेबाज आदमी की मदद मत लेना। पांचवा है नया नया अमीर आदमी। दोस्तों, नए नए अमीर बने आदमी के पास भी कभी मदद की भीख मांगने मत जाना, क्योंकि ऐसा आदमी आपकी मदद करने के बदले पहले आपको आपकी मजबूरी का अपमानजनक तरीके से एहसास कराएगा और दुनिया वालों को आपकी मजबूरी के बारे में ढोल पीट पीट कर बताएगा और उसके बाद भी वह आपकी मदद करेगा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए दोस्तों, चाहे भूखे रह लेना या चाहे मर जाना, मगर इन 5 लोगों के पास कभी भी मदद की भीख मांगने के लिए मत जाना। दुश्मन, कपटी, अभिमानी, नशेबाज आदमी और नया नया बना अमीर आदमी। दोस्तों, कौवे के इस प्रकार समझाने से वो कौवी समझ जाती है कि हमारा पति कौवा सच कह रहा है। वो कौवी उस लोमड़ी के पास नहीं जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चाहे भूखे रह लेना, लेकिन दुश्मन, कपटी, अभिमानी, नशेबाज और नए नए बने अमीर आदमी के पास मदद के लिए कभी भी मत जाना, क्योंकि इनके पास से हमें मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन हमारा नुकसान और अपमान जरूर हो जाएगा। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाएं। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।